बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ दर्शी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जड़ावाला से, जहां पर तमाम सियासी समाजी शख्सियत और सहाफी बरादरी के लिए पुरतकल्लफ अशाइये का एहतमाम किया गया। जड़ावाला शहर के मशहूर और मारूफ ताजर शालीमार इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक अकरम अकबर और मलिक नुमान अकरम, मलिक तलहा अकरम ने सहाफी बरादरी, ताजर बरादरी, सियासी शख्सियत को अपनी रिहाइशगाह पर अशाइया दिया। तफसीलात के मुताबिक जड़ावाला शहर के मशहूर मारूफ ताजर शालीमार इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक अकरम अकबर, मलिक नुमान अकरम, मलिक तलहा अकरम ने सहाफी बरादरी, ताजर बरादरी, सियासी शख्सियत को अपनी रिहाइशगाह का न्यू सिटी में ताजर बरादरी, सहाफी बरादरी, सियासी शख्सियत को अशाइया दिया, जिसमें शहर की सियासी शख्सियत मिर्जा अरशद बेग, मलिक जिशान जानी, जड़ावाला प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के सदर मलिक निसार जुगनू, जनरल सेक्रेटरी मलिक आसिफ, सीनियर सहाफी मलिक नईम वकार और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। एबटाबाद से बताएं, जहां पर मुसाफिरों से भरा कैरी डब्बा दरियाव में जा गिरा। तनवीर अहवान की रिपोर्ट के मुताबिक हजारा से दिलगत जाने वाले मुसाफिरों से भरा कैरी डब्बा दरियाव में जा गिरा। दो नौजवान तैर कर दरिया से बाहर आ गए और 7 अफराद लापता हैं। कैरी डिब्बे में ड्राइवर समेत 9 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुनवाकिल से बताएं, जहां पर नादरा की गाड़ी से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आलिमुद्दीन भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक पुनवाकिल में नादरा की गाड़ी से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। पुनवाकिल मेन एम्बुलेंस मौजूद न होने की वजह से बच्चा जहाँ बहाव हो गया। जो एम्बुलेंस है वो नकारा खड़ी है। पीपी सिंह गवर्नमेंट इतने बड़े दावे करती है और हमने सिंह को टेरस बनाया है। यहाँ तो एक एम्बुलेंस नहीं, करोड़ों के बजट मिलते हुए भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। एबटाबाद की नवाही गाँव की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर अवान से। जी तनवीर अवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, एबटाबाद के मज़ाफ़ाती गांव बांडी मेहरा और बाग की अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई हैं। सुबह होते ही बाइज़्ज़त और पर्दादार ख़वातीन पानी के असूल के लिए दूर दराज इलाकों में निकल जाती हैं। 21वीं सदी में यहाँ की अवाम 14वीं सदी के तौर के तरीकों पर जी रही है। गंदा पानी पीने से बच्चों में हेपेटाइटिस सी और पेट जैसी जो मूजी बीमारियां वो फैल रही हैं। इन सब का जिम्मेदार जो है वो महकमे पब्लिक हेल्थ और मुंतखब नुमाइंदे हैं। लोगों का कहना है कि जो वोट लेकर ऐसे गायब हुए हैं जैसे कि गधे के सर से सींग गायब होते हैं। इन गाँव के अवाम का कहना है कि हमारे पानी के मसले को हल न किया गया तो हम मुतलका महकमे के दफ्तर का घेराव करेंगे और मुतालबात की मंजूरी तक धरना देंगे। जी, शकरगढ़ के कस्बा कोट नैना में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। शाहवेज खान की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के कस्बा कोट नैना में ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। ट्रैफिक की वजह से शहरी परेशान। दुकानदार रोड से अपना सामान उठाने के लिए तैयार नहीं। चौक चौराहों पर रेडी वालों का कब्जा, तो ट्रैफिक कहां से गुजारेंगे। रोज पंजाब पुलिस भी ट्रैफिक जाम का शिकार होती रहती है। इंतजामिया खामोश, कोई पूछने वाला नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ हर शहरी हर गली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। हर कस्बा कोट नैना में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा? शहरी के असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ से अपील है कि बिलासपुरा की तरह कस्बा कोट नैना में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए ताकि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा हो सके। रावलपिंडी से बताएं, जहां पर मरियम नवाज ने चकरी रोड को डबल करने की मंजूरी दे दी। सर इजाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बजट में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने चकरी रोड को डबल करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के सूबाई हल्का PP 10 के रुकनी असम्बली चौधरी नईम इजाज और PP 11 के रुकनी असम्बली चौधरी इमरान इलियास ने बजट इजलास शुरू होने से पहले अपने हल्के के मसाइल के हल के लिए वज़ीर पंजाब से मुलाकात की। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने चौधरी नईम इजाज की दरखास्त पर चकरी रोड को डबल करने की मंजूरी दे दी। उसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रवात और जोड़िया अस्पताल के लिए भी खसूसी ग्रांट मुख्तसर किए गए, जबकि चौधरी इमरान इलियास ने भी अपने हल्के के लिए वज़ीर पंजाब के लिए खसूसी ग्रांट मंजूर करवाए। रहीम खान से बताएं, जहां पर 2 खतरनाक डाकू पुलिस के सामने पेश हुए। हाकिम शमशुपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम खान 2 खतरनाक डाकू पुलिस के सामने पेश होने वाले डाकू में कच्चे का डाकू नौखाफ और बैनुल-अज़लाई डाकू उस्मान शामिल हैं। रहीम खान कच्चे के डाकू नौखाफ ने थाना बोंग, जबकि डाकू उस्मान ने खुद को थाना पक्का राड़ा पुलिस के सामने सरेंडर किया और कच्चे का डाकू तो खाफ डिकेती कत्ल इकदाम कत्ल और पुलिस पर हमलों में मुलविस था। डाकू नौखाफ के खिलाफ संगीन ज्वाइन की 11 मुकदमा दर्ज थे। बैनुल-अज़लाई डाकू उस्मान डिकेत कत्ल पुलिस पर हमलों के 37 मुकदमा का रिकॉर्ड है। डाकू उस्मान जिला मुजफ्फरगढ़ और रहीम खान के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता रहा। डाकू का पुलिस के सामने पेश होना पुलिस के कच्चे और पक्के के इलाकों में मौसर हिकमत अमली और कार्रवाइयों का नतीजा है। DP इरफान अली समो ने कहा कि पुलिस के सामने पेश होने वालों को कानून के मुताबिक मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और सरेंडर होने वाले मुलजिमान की कानून के मुताबिक मदद और रहनुमाई की जाएगी। कच्चा खूह से बताएं, जहां पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO इस्माइल खालिद की हिदायत पर मुहर्रम हराम के पेश नजर
वेल्टिनियर्स की सिक्योरिटी ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग का इनेकाद पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें एलिट फोर्स, सिविल डिफेंस स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच के इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग दी। और दौरान ट्रेनिंग वेल्टिनेटर्स को बम डिस्पोज, बचाव का तरीकाकार, असला समेत फिजिकल चेकिंग के तरीकेकार के बारे में आगाही दी। ट्रेनिंग शुरा को सर्चिंग के मुख्य आलात, मेटल डेडिकेटर और वाक थ्रो के इस्तेमाल से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी खानेवाल इस्माइल ने कहा कि पुलिस नौजवानों के साथ तरबियत हासिल करने वाले वेल्टिनियर्स मजालिस मजलूस सिक्योरिटी फ्राई से अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि खानेवाल के चारों तहसीलों में मुनक्किद होने वाली मजालिस मजलूस को फुल फोर्स सिक्योरिटी देने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली गई है और पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए जिला पुलिस हर वक्त तैयार है। उन्होंने मुहर्रमुल हराम के हवाले से पैगाम जारी करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम में मेंबरान अमन कमेटी और दीगर मसालिक और कराम और अमन और भाईचारे के हकीकी पैगाम को फिरोग दें। रहीमिया खान कोट सफदर बस्ती में बिजली की सहूलत न होने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात जानते हैं हाकिम महज संजय पुरी की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहमियार खान के नौहाई इलाका कोट सफदर में, जहाँ बस्ती अमीर बख्श चौहान जो है 100 घरानों पर मुश्तमिल है, जो बिजली की सहूलत से महरूम है। यहाँ के लोगों के एहतजाज के बावजूद भी इनको बिजली नहीं दी गई। सियासी नुमाइंदों ने भी इस बड़े मसले पर तवज्जो न दी, तो हम उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी, हमें बिजली, ये हमारी बस्ती बिजली से महरूम है, तो मेहरबानी करके हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, MNS साहब से अपील करते हैं कि हमारे बूढ़े बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेहरबानी करके हमें बिजली की सहूलत दी जाए। जी, जैसे सुना भाई ने कहा कि जो इस जदीद दौर में भी बिजली की सहूलत से महरूम है, तो एक और भाई से पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं। जी भाई, अमीरवार बस्ती में इस वक्त जो है ना 100 घराना है। 100 घराने बिजली की महरूमियत से छोटे बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं। अभी जो है ना 50 साल हो गए हैं, बिजली की कोई सहूलत नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं, पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि हमें जो है ना बिजली दीजिए। जी, आपने सुना कि ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, MNS सरदार अज़हर खान लगारी, MPA मुमताज़ चांग और दीगर आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी बस्ती को जदीद सहूलत बिजली से रास्ता किया जाए और इनके मसाइल जो हैं हल किया जाए। जी, मिंजराबाद से बताएं, जहां पर वापडा मैपको की गुंडागर्दी अरूज पर पहुंच गई। बिल अदा करने के बाद भी बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। तो फिलहाल जानते हैं सियाज रजा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारक कॉलोनी में, जहाँ पे वापडा की जो गुंडागर्दी है वो अरूज पे है। और यहाँ पे एक घर का कनेक्शन है जो कि जिसका बिल भी 3 दिन पहले पे हो चुका है, उसके बावजूद बिल दिखाने के बावजूद उनकी जो हड धर्मी है ना वो अरूज पर है और गुंडागर्दी है। तो बिल दिखाने के बावजूद उसने कनेक्शन काट गया। तारक वट्टू नामी जो मीटर इंस्पेक्टर है गालबन महकमा वापडा मैपको में, तो उसकी हड धर्मी आप देख लें कि उसने जो है ना जुल्म की इंतहा की है। तो मैं आपको बिल दिखाता हूँ को यहाँ ये जो बिल है ना ये पे किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बिल पे किया हुआ है और ये 14 तारीख का बिल पे किया हुआ है, जबकि आज जो है 16 तारीख है। 16 तारीख के दिन वो बच्चों ने बिल भी दिखाया, उसके बावजूद उसने कनेक्शन काट दिया और ऊपर से उसने गुंडागर्दी की है। उसने कहा है कि जी जाएं, जो होता है कर लें, मैंने मीटर काट के जा रहा हूँ, आप खुद लगा लें, मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। तो मेरी वापडा के जो अफसरान हैं उनसे ये गुजारिश है और अपील है कि जनाब इनको ज़रा होश के नाखुन दें। जब ये दफ्तर से निकलते हैं तो कहीं इन्हें इल्म नहीं होता कि जी ये कस्टमर का बिल पे हो चुका या नहीं। बिल पे किए हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, तो उसके बावजूद उसने मीटर काटा है। कोई इसका जवाब है उसके पास, या वो इसके चीज़ का जवाब दे सकता है हमें? तो इसके खिलाफ मेरी अपील है कि सख्त कार्रवाई की जाए और इसको बताया जाए कि ये नशे में फिरते हैं, जो ये कनेक्शन काटते फिरते हैं बिल पे होने के बावजूद। तो मेरी अपील है वापडा के मैपको के आला अफसरान से कि इनसे इसका जवाब पूछा जाए और इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। NNN 24 न्यूज़ मिंशराबाद। अब आपको बताएं कि कुरंगी के इलाके आई एरिया में गटरों के ढक्कन गायब हैं। कई रोज से गटरों के ढक्कन गायब हैं, लेकिन अभी तक मुयस्सर नहीं हो सके। आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। तफसीलात जानते हैं जिशान से। अजी जिशान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास?
इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी के इलाके आई एरिया के अंदर, जहाँ पे जो है वो गटर के ढकने जो है मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पे टूट चुके हैं। जैसे अभी बकरा ईद गई थी और अलाइशों के लिए यहाँ पे जो है वो डंपर्स वगैरह आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है वजन की वजह से ढकने जो है वो टूट चुके थे। काफी मुतअद्दिद बार आई एरिया के इलाके वालों ने जो है वो कंप्लेंट कराई है, लेकिन बल्दियाती उम्मीदवार जो है वो अभी तक ढक्कन लगाने से जो है वो कासिर है। बारिश के अंदर ईद के बाद से उन्हें ढक्कन नहीं लगे, हम 2-3 बार मैच खेलते गिर गए। कितने टाइम से यहाँ पे ये कम से कम ईद के बाद से ये टाइम हो गया। ईद वाले दिन यहाँ पे ये आलाइशों की वो बनी थी एजेंसी, उसके उन्हीं डंपरों ने सारे ढकने तोड़े। नवाबशाह से बताएं जहां पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चेकिंग आपकी तस्दीर नहीं आपकी हिफाजत है। एसएसपी शहीद बेनिजाबाद जनाब शबीर अहमद सठियार साहब के अहकामात पर शहीद बेनिजाबाद पुलिस की जानिब से जनरल होल्डअप डीएसपी साहबान की जेरी निगरानी में एसएचओ समेत दीगर अफसरान और तमाम थानों की नफरी के अलावा मददगार 15 पुलिस के मोटरसाइकिल फाइटर भी जनरल होल्डअप में हिस्सा ले रहे हैं। जनरल होल्डअप के दौरान एसओपीज की स्नैप चेकिंग की जा रही है। असला मनशियात की स्मगलिंग को रोकना, रुपोश मफरूर इश्तिहारी मुलजिमान बदअमनी के मुरतब अनासरों के घेरे को तंग करना, ब्लू लाइट्स, फैंसी नंबर प्लेट और मोटरसाइकिल, अंडर एज ड्राइवर समेत बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों की खिलाफवर्जी की जा रही है। नवाबशाह से बताएं जहां पर एसएसपी ने अपने दफ्तर में आने वाले सालीन के मसाइल सुने। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी शहीद बेनिजाबाद जनाब शबीर अहमद सठियार साहब ने दफ्तर में आने वाले सालीन के मसाइल सुने। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी शहीद बेनिजाबाद जनाब शबीर अहमद सठियार साहब ने दफ्तर में आने वाले सालीन के मसाइल खुद सुने और उनको फौरी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहना कहा कि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए सालीन के मसाइल सुने और उनको बर वक्त हल यकीन बनाना हमारी अवली तरजीह है और जिम्मेदारी है। अवाम के तमाद को बहाल रखना और उसके महकमे की नेक नामी को बरकरार रखना हम सबका फर्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि सालीन को बिला वजह दफ्तर के चक्कर ना लगवाए जाएं, कानून के मुताबिक फौरी मसाइल को हल करें और शिकायत का अजाला किया जाए। कराची ईस्ट से बताया जहां पर पुलिस ने 20 मिनट से भी कम वक्त में छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे गुल से। जी हमारे गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट थाना ब्रिगेड की पुलिस ने 20 मिनट से भी कम वक्त में छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। थाना ब्रिगेड के इलाके से मोटरसाइकिल गन पॉइंट पे छीनी गई थी। वारदात की इत्तला गश्त पर मामूल पुलिस को मिली। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान का ताक़ुब किया। मुलजिमान को पुलिस के ताक़ुब का पता चला तो मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। बरामद मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, जबकि मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस ने मोटरसाइकिल रिकवर करने के बाद तस्दीक करके असल मालिक के हवाले कर दी, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल के मालिक ने पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। जी न्यूज स्टूडियो से फिर बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, जब पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।